अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइब्स ऑफ लाहौर में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान उमा खालिद और आज हमारे साथ बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी दाऊद जी मौजूद हैं, जो कि एक पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि टैरो कार्ड्स के ज़रिए लोगों का भविष्य बता देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद जी आज हम आपसे बात करेंगे आपके बारे में। आप मुझे ये बताएं कि ये दाऊद से दाऊद जी कैसे बने? देखिए जी, मुझे तो रूहानियत का बचपन से शौक था। एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, लेकिन एक मसला बनता था। जब मैं लोगों का वो भविष्य देखता था तो पता चलता था कि इस बंदे के साथ नेगेटिव ऑरा है, जादू है, जिन्नात है, मसले बने हुए हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पावर नहीं थी इसको ठीक करने की। तो पावर्स का हसूल हो या जिन्नात देखने की मोहब्बत हो या हिडन पावर्स को देखने का शौक हो, तो ये तलब और ये कसक चलती रही वज़ाइफ, अमलियात, पढ़ाइयाँ, फिर पावर्स हासिल करते करते अपने लिए मुश्किलें पैदा हो गई। देखिए, अमलियात में, रूहानियत में जो बंदा अपनी मर्ज़ी से वजीफ़े और ज़िक्र करता है ना, उसको रुज्जत का सामना होता है। आपके ऊपर जादू हो, जिन्नात हो, नज़र बद हो और आप अपनी मर्ज़ी से चले और वजीफ़े कर रहे हो तो आपके मसले और ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे 15 साल लगे कंटिन्यूसली उस मर्दे वाहद को ढूंढने में जो मेरी तबीयत ठीक कर दे, मेरे हालात ठीक कर दे, मेरे कामों में मदद आए। और जब बंदा मिला, चीज़ें ठीक हुई, पता चला कि रूहानियत असल में होती क्या है, जिन्नात का मकसद क्या है, अल्लाह से काम करवाना होता कैसे है, सिस्टम क्या है, तो फिर उन्हीं ने नाम दिया। उन्होंने कहा जी ये है। मैंने कहा जी मेरा नाम तो दाऊद अहमद है, तो मैं क्या रखूँ? उन्होंने कहा जी दाऊद जी। तो नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं रखा, स्टैंप लगी किसी बाबे की, उनका नाम, हम भी उन्हीं के। फिर हमने ये सफ़र का आगाज़ किया और फिर चलते आज यहाँ पे अब यहाँ। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते कि ये सारी चीज़ें रियलिटी बेस्ड हैं या जो आप टैरो कार्ड्स के ज़रिए या बताते हैं जैसे भी, वो सच नहीं है। तो क्या टैरो कार्ड्स के ये जो गेम है ये वाकई सच है? देखो, इल्म एक हकीकत है, उससे डनाई नहीं है। बिल्कुल। हाथ बोलते हैं या नहीं बोलते, ये तो डॉक्टर के इलाज पे भी यकीन नहीं करते। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका इलाज करेंगे, तो हॉस्पिटल के बाहर चले जाओ, हर 10 मिनट बाद एक ना एक लाश बाहर आ रही होती है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इल्म है, इल्म से इनकार तो कोई नहीं है। हाथों की लाइनें आपको डायरेक्शन बता देंगी कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। अगर आपके मुकद्दर में ये हुआ कि आपने इसी तरीके से काउंसलिंग लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना, तो फिर क्या करोगे? और इस्तिखारा जो है, अल्लाह से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। अब ये बंदा कहे कि जी मैं इस्तिखारे पे यकीन नहीं करता, और ख्वाब जो है नबूवत का 46वां दर्जा है कि मैं ख्वाबों पे भी यकीन नहीं करता, तो फिर उसको यकीन दिलाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो तौफीक और अता है अल्लाह की। तो कई तो कहते हैं हमने अल्लाह को नहीं देखा, हम अल्लाह पे यकीन कैसे करें? अब उनको क्या, अब उनके यकीन की खातिर हम अपनी चीज़ें बदल दें? तो मैंने क्योंकि 25 साल इस भट्टी में वक्त गुजारा कि जिसमें मुझे भी यकीन नहीं था। मैं जब रूहानियत में शुरू में था, मैं तो किसी बाबे पे यकीन नहीं करता। मैं कहता मैं और मेरा अल्लाह। बाबा कहाँ से आ गया? बंदा कहाँ से आ गया? फिर मुझे पता चला भाई ये अगर अल्लाह और बंदा है तो 1,24,000 अम्बिया कहाँ क्यों आए? और फिर सहाबा इकराम, तबा ताबीन की मेहनत, औलिया अल्लाह की मेहनत, वो सारी ज़ाया हो जाएगी। क्या बात है दाऊद जी। अब हम आपसे बात करेंगे कुछ मेरी ज़िंदगी के सवालात के बारे में। देखें, हम तो यही जानेंगे कि क्या वाकई ये सच होता है, तो आप मुझे कुछ मेरे सवालात का बताएंगे? बोलो। पहले तो ये दसो मेरा ब्याह किदों होना है? वहाँ की शादी ये देखो सब कुछ तो है क्वीन ऑफ आपके। कप्स। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आप बादशाह हो शादी में। मतलब मेरा को भी जवाब है नहीं इस गल दा। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे सितारे किस तरीके से, क्या कोई बंदिश है मेरे ऊपर? करंट पोजीशन क्या जा रही है? करंट पोजीशन क्या जा रही है आपकी? तो जनाब मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। आप ना दुआ करती रहती हो, घर से निकलती हो, इस पे ना जाओ, अंदर की दुनिया पे जाओ। दुआ करती हो, माँ की दुआएं, बाप की दुआएं, घर वालों की दुआएं ज़रूर रखती हैं। बहुत सी चीज़ों में काम हो सकते हैं, बट यहाँ पे थर्ड कार्ड की एनर्जी में आपके कामों में रुकावट आ जाती है। हाँ, यही तो मेरे को जानना है, ये रुकावट कौन है? ठीक है, यहाँ पे थर्ड कार्ड में आपकी रुकावटें, आपसे चीटिंग होती है, जहाँ काम करते हैं वहाँ धोखा होता है, आपके काम रुक जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। ये रुकावट क्यों आती है?
इसको हम यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें से मुतल्लिका आपको बहुत सी चीज़ों से मुतल्लिका ओवर थिंकिंग होती है, आपको वक्त से पहले पता चल जाता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे ठीक हो सकती हैं, इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, बट वहाँ जहाँ पे मौजूद होती है वहाँ पे कोई आपको समझ नहीं पाता, उसको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा 2 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, आपको आने वाले वक्त की पहले कुछ खबरें पता चल जाती हैं, सिस्टम का पता चल जाता है, आप जिस तरह चलना चाहती हैं वैसे चला नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप अच्छे की तलाश में फिर बढ़ती रहती हैं, इसलिए थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी में थोड़ी सी कमी आती है। ठीक है, और मेरे बारे में क्या बताएं, मतलब और आप कुछ बताएं मेरे बारे में। तो जनाब हुमा कैसी है, तो यहाँ पे कार्ड्स बताएं, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, आपकी काम आप बहुत ज़्यादा करती हैं, हर वक्त कामों में मसरूफ रहती हैं, दिन में 12 से 14 घंटे आपके मसरूफियत के होते हैं। सही बात है। और यहाँ पे ये है कि लेकिन आपको आपके काम का रिवार्ड नहीं मिल रहा। आपको कैसे पता? दाऊद जी आप ऐसी बातें स्क्रीन पे मत बताएं। जो बात है वो है, क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, आपको ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए थे, जितनी आपकी मेहनत है, जितनी आपकी एफर्ट है, आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे। कौन है जो मेरे पैसों में रुकावट है? कौन है आपके पैसों में रुकावट? मायूसी, उदासी, दिल करता है सब कुछ छोड़ के चले जाओ, इतनी मेहनत के बावजूद। अल्लाह की कसम, बिल्कुल यही दिल करता है। यही है, ये एनर्जी देखो 2.5 महीने से यही चल रहा है, सब जो छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? इसलिए कि आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही जिस तरह की आपकी मेहनत और एफर्ट है। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। आने वाला वक्त कैसा रहेगा आपका, तो आने वाले वक्त में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। किस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी? ये कि एक तो अपनी फैमिली को वक्त देना है, घर को वक्त देना है, शादी को वक्त देना है, और यहाँ पे फिर अपना काम करना है और अपने काम पे ऊपर वर्किंग करनी है। इसलिए आप जब तक शादी नहीं हो रही या शादी के मामला नहीं सेटल हो रहे, आप इसको बस लेके चल रही हैं, फाइनल डिसीजन अभी आपने बाद में करना है। क्या बात है, क्या मुझे मेरी जिंदगी में प्यार मिलेगा? प्यार, हाँ, बिल्कुल प्यार मिल सकता है जी, बिल्कुल। आप प्यार करने क्या तरीका है हासिल करने का? प्यार करने का क्या तरीका है? मेडिटेशन करें, सोचें, अल्लाह के साथ प्यार करें, दुनिया से खूब प्यार करें। क्या खूबसूरत बात की है दाऊद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इन्होंने इतनी सारी बातें मेरे बारे में बताई। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको दाऊद जी का जो चैनल है उस पर जाना पड़ेगा, अपने सवालात इनके कमेंट सेक्शन में बताने पड़ेंगे, देन दाऊद जी आपके कुछ सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर देंगे, वरना आपको इन्हें विजिट भी करना पड़ेगा। दाऊद जी अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? दाऊद जी दाऊद लिखें, यूट्यूब पे लिखें, फेसबुक पे लिखें, जहाँ भी लिखें आप मेरे तक ज़रूर आ जाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमें इजाज़त दें, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और मिलेंगे आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।